जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कंप्यूटर सहायक की दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं दोस्तों कितनी वैकेंसी निकली हुई है और दोस्तों क्या क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन हम ओपन किए हैं, आइए डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है दोस्तों 1 जुलाई यानी आज से स्टार्ट हो गई है दोस्तों। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 1/8/2025 है। दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में जो सुधार या संशोधन कर सकते हैं, शुल्क समाधान कर सकते हैं, उसकी दोस्तों तिथि है 8/8/2025। तो दोस्तों आइए इसमें देखते हैं कि और सारी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं महत्वपूर्ण लिंक पे, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है एक इम्पोर्टेंट सूचना। तो इम्पोर्टेंट सूचना को आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको दोस्तों OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। दोस्तों OTR नंबर जब प्राप्त होगा दोस्तों अनिवार्य है, इसको प्राप्त करेंगे तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे इसी OTR नंबर से। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट इतना पे दोस्तों OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको OTR के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा दोस्तों। ये मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि OTR कैसे करना है दोस्तों बिना गलती किए हुए। और यहाँ पे देखिए जो C वाला दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। यानी कि OTR नंबर जब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दोस्तों 3 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा के स्तर पर, यानी परीक्षा दोस्तों अभी जो परीक्षा स्तर पे आप लोग रहेंगे, जब फॉर्म फिल करके दोस्तों फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप परीक्षा के स्तर पे रहेंगे, परीक्षा आप देने वाले रहेंगे। तो दोस्तों जो ऑनलाइन वगैरह करके आप दोस्तों प्रिंट आउट निकालेंगे उसकी हार्ड कॉपी वगैरह आयोग को दोस्तों प्रेषित ना करें, यानी भेजना नहीं है आयोग के पास। डाक द्वारा दोस्तों बहुत से लोग भेजते हैं, तो भेजना नहीं है। अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां आयोग के दिशा निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यानी कि जब दोस्तों ये भेजने का मतलब भेजने के लिए जब कहेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विज्ञप्ति एक जारी होगा प्रेस नोट्स की, आपको भेजना है तभी भेजना है, नहीं तो उसके पहले आप लोग मत भेजिएगा। विशेष सूचना यहाँ पे दिया हुआ है कि दोस्तों जब तक आप शुल्क नहीं जमा करेंगे लास्ट डेट तक, उसके बाद ही दोस्तों आवेदन पर स्वीकार किया जाएगा। अगर दोस्तों आप पेमेंट नहीं कर पाए हैं लास्ट डेट के दिन तक तो दोस्तों आपका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है OTR में रजिस्टर्ड ईमेल ID उसे दोस्तों आपको चालू रखना है। SMS और ईमेल के द्वारा आपको सभी सूचनाएं दी जाएंगी। तो दोस्तों विशेष अनुदेश यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो विशेष अनुदेश में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि या संशोधन की जो तिथि है तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, EWS, क्रीमी लेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह से देखिए नीचे दिया हुआ सेकंड में किसी भी स्तर पर परीक्षण उपरांत यानी परीक्षा के उपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है तो अथवा गलत भरी गई है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा आगामी परीक्षाओं में या चयनों से उसे प्रतिवारित यानी डिबार किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। यानी डिबार करने के बाद आप उस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 5 वर्ष तक आप दोस्तों नहीं बैठ पाएंगे इस विभाग के परीक्षा में। तो इस तरह से दोस्तों दिया हुआ है नोटिफिकेशन, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोटा मैं समझा देता हूँ, आप लोग और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सब दिया हुआ है दोस्तों, ये सब आपको पढ़ लेना है, सब डिबार से संबंधित है। ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क है दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि
EWS और जनरल और दोस्तों OBC तीनों लोगों का दोस्तों 125 रुपये शुल्क है। अनुसूचित जाति वालों के लिए 65 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए, और दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और महिला और कुशल खिलाड़ी जो हैं उनके लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार अलग अलग दोस्तों यहाँ पे भिन्न भिन्न पेमेंट होगा। और यहाँ पे देखिए रिक्तियों की संख्या जो है दोस्तों यहाँ पे टोटल पोस्ट 13 है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे दोस्तों अनरिजर्व जनरल की 9 पोस्ट है, OBC की 3, EWS की 1, और दोस्तों यहाँ पे महिला की 2, टोटल 13 हो गया है। समूह का दोस्तों ये वैकेंसी है। ग्रेड वेतन 2400, वेतनमान 5200 से 20200। इस तरह से आरक्षण वगैरह आपको दोस्तों दिया हुआ है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग अपनी आवश्यकता से। और थोड़ा सा आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो EWS श्रेणी वाले कैंडिडेट होंगे, EWS सर्टिफिकेट जो है 18 फरवरी 2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व का ही मान्य होगा, यानी इसके बाद का नहीं चलेगा दोस्तों, इसके पहले का रहना चाहिए। जैसे 18 फरवरी है तो 18 मार्च, 18 अप्रैल, 18 मतलब उससे आगे का चलेगा, 2020 का हो, 21 का हो, इस तरह से चलेगा। अनुसूचित जाति यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है यहाँ पे दोस्तों अगर मूल निवासी नहीं हैं तो उन्हें आरक्षण आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है, यानी आपको छूट नहीं मिलेगा अगर आप मूल निवासी नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं तो जनरल में काउंट किया जाएगा। इस तरह से नीचे आते हैं तो महिला अभ्यर्थी के मामले में अगर उनकी शादी हो गई है दोस्तों तो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और दोस्तों यहाँ पे नीचे इस तरह से जो हाईलाइट मैं कर दिया हूँ दोस्तों, इसलिए मेन चीज़ को, तो यहाँ वैवाहिक परिस्थिति है, ऐसे पुरुष जो विवाहित हैं दोस्तों जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो। राज्यपाल अगर छूट प्रदान कर देगा तभी फॉर्म फिल कर पाएंगे, नहीं तो फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। शैक्षिक अर्हता अनिवार्य है, इसमें देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी इंटरमीडिएट के साथ, या नाइलेट, या दोस्तों जो नाइलेट होता है उससे O लेवल जो होता है O लेवल डिप्लोमा आपके पास हो और इंटरमीडिएट की दोस्तों मार्कशीट हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। इस तरह से दोस्तों दिया हुआ था। आवेदन सबमिट किए जाने की जो अंतिम तिथि है उसमें समस्त अर्हताएँ पूर्ण होना आवश्यक है। जैसे आयु सीमा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, 18 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर लेनी चाहिए 1 जुलाई 2025 को दोस्तों, और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यानी 40 वर्ष से अगर आप ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों, आपकी आयु ज़्यादा हो जाएगी तो आप इस फॉर्म में दोस्तों आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको छूट नहीं मिलेगी तो एज में अगर आप छूट मिलेगी तो फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दिव्यांगजन जो है अधिकतम दोस्तों 55 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। और अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ पे इस तरह से दोस्तों दिया हुआ है, आप लोग को अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। OTR करने के लिए आपको बताएंगे कि OTR कैसे करना है।